नमस्कार साथियों, मैं हूं विपिन कुमार यादव और आप देख रहे हैं द सोशल डाइस। पिछले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में इस देश में कई बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं, जैसे कि बिहार में वोट का कटना, दिल्ली में एसएससी का प्रोटेस्ट और सावन के महीने में कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा और कांवड़ियों का उत्पात। ये मुख्य घटनाएं हैं। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो हुआ स्कूलों का मर्ज होना, यानी स्कूलों का बंद होना, स्कूलों की छतों का गिरना। ये भी एक मुख्य मुद्दा है। वैसे भी एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जिस जगह एक कुंभ मेले का आयोजन कराने में 30,000 करोड़ रुपए खर्च हो जाए, वहां पे तो स्कूलों को तो बंद करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि एजुकेशन के लिए पैसे कहां हैं। सरकारी स्कूलों को बंद नहीं किया जाएगा तो ऐसे आयोजन किए कैसे जाएंगे। तो साथियों, कुल मिलाजुलाकर बात यह है कि बिहार में मतदाता पुनर्निरीक्षण के नाम पर लोगों के वोट काटे गए। देश के एक बड़े पत्रकार अजीत अंजुम साहब जब बिहार में घूम घूमकर मतदाता वेरिफिकेशन यानी वोटर वेरिफिकेशन करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों से जब मिल रहे थे और उस काम की तलाशी कर रहे थे कि कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, तो उनके ऊपर एफआईआर भी की गई और उन्होंने ये बताया भी कि वोटर वेरिफिकेशन में धांधली हो रही है। धांधली हुई भी, क्योंकि एक पूर्व आईएएस है जिन्होंने सोशल मीडिया फेसबुक के प्लेटफॉर्म पर खुद लिखा है कि जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा ईपिक नंबर दिया जा रहा है, उस नंबर के माध्यम से जब हम वोटर लिस्ट में अपने नाम को खोज रहे हैं तो ना मेरे और मेरी पत्नी दोनों का नाम उसमें नहीं आ रहा है। जेएनयू में एक आयोजित कार्यक्रम में लोकसभा सांसद सुधाकर सिंह मुख्य वक्ता के तौर पर आए थे। उन्होंने कहा कि बिहार में 24% लोगों के पास केवल भूमि है, यानी जमीन है, लेकिन इलेक्शन कमीशन लोगों से कागज क्या मांग रहा है कि जमीन का कागज दिखाइए या तो आप हाई स्कूल का सर्टिफिकेट लाइए। जो व्यक्ति आज के समय में 60 साल का होगा, आप जरा 60 साल पीछे जाइए और सोचिए कि क्या उस व्यक्ति के पास हाई स्कूल का सर्टिफिकेट होगा। क्या बिहार में एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा था कि हर आदमी पढ़ा लिखा होगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अपनी डिग्री नहीं दिखा पा रहे हैं और लोगों से हाई स्कूल के सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं। क्या इलेक्शन कमीशन धांधली नहीं कर रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन किसी और के इशारे पर काम नहीं कर रहा है? जब 2 महीने बाद बिहार में चुनाव होना है, उसे जस्ट पहले इतनी बड़ी प्रक्रिया, जबकि बिहार में पलायन बहुत ज्यादा है। आधी आबादी बिहार की जो है कि बाहर रहती है, खर्चा पाने के लिए, अपना जीविकोपार्जन के लिए नौकरी करती है, मजदूरी करती है। उस समय में ऐसे तुरंत कार्रवाई करना कितना उचित है? आपको क्या लग रहा है? अगर आपको लग रहा है कि बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के नाम पर अगर धांधली हो रही है, लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में #वोटर वेरिफिकेशन स्कैम करके कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए कि क्या धांधली हो रही है और कैसे हो रही है। सावन का महीना चल रहा है और पिछले 1 महीनों में पूरे देश में हमने भोले बाबा के भक्तों को कांवड़ ढोते हुए हमने देखा। ठीक है, धर्म की बात है, सबकी अपनी अपनी आस्था है, होनी भी चाहिए, लेकिन धर्म के नाम पर उत्पात मचाना ये कैसे सही है? ये कैसे सही है कि अगर एक मुस्लिम संप्रदाय के लोग रोड पर नमाज पढ़ रहे हो तो उनको पैरों से पुलिस वाले मारते हैं, जूतों से मारते हैं, उनको भगाया जाता है। वहां पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बयान भी देते हैं कि रोड जाम करना कहां से उचित है। लेकिन ये जो अभी कांवड़ियों ने किया, ये क्या था? ये कितना उचित है? रोड जाम करना, गाड़ियों में तोड़फोड़ करना, प्राइवेट और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को तोड़ना, लोगों से मारपीट करना, पुलिस वालों को मारना, आम जनता को परेशान करना, क्या यह धर्म है? क्या कांवड़ियों को यह परमिशन दी गई थी कि आप ऐसा कीजिए? इससे भी बड़ी बात, जो सरकारी ऑफिसर है, जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो सरकारी अधिकारी हैं, वो कांवड़ियों के पैर दबाते हुए नजर आ रहे हैं, पुष्प वर्षा करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या सरकारी ऑफिसर, सरकारी कर्मचारी इसी के लिए बनाए गए हैं? और ये केवल एक विशेष संप्रदाय के लिए क्यों? आपको क्या लगता है कि सरकारी अधिकारियों के द्वारा कांवड़ियों के पैर दबाना और कांवड़ियों ने जो उत्पात मचाया वो कितना सही है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए और लिखिए #कांवड़ यात्रा, फिर अपनी बात को लिखिए।
जहां यूपी में या देश के लगभग हर राज्यों में जहां पर भी कांवड़ यात्रा हुई, वहां पर पुलिस ने क्या बर्ताव किया कांवड़ियों के साथ आपने देखा। पुलिस का बर्ताव एक और बताता हूं मैं। दिल्ली में एसएससी स्कैम को लेकर छात्र और शिक्षक मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, वही पुलिस उन पर लाठियां बरसाई जो यूपी में या हरिद्वार में या उत्तराखंड में या अन्य किसी भी जगह पर कांवड़ियों के पैर दबा रही है। यानी एक बात एकदम साफ है कि इस देश में धर्म का बोलबाला ज्यादा है, शिक्षा का बोलबाला कम है। शिक्षा कोई मान्यता नहीं है इस सरकार में, इस देश में, क्योंकि ऐसा हमें दिखाया जा रहा है, ऐसा प्रतीत कराया जा रहा है। एसएससी स्कैम आप समझिए, मैं स्कैम क्यों कह रहा हूं। एसएससी आजकल अपने जीएस में सवाल पूछ रहा है कि लंदन ठुमक दा गाने को गाया किसने, इस गाने में डांस किसने किया है। एसएससी के एक पेपर में कम से कम 10 सवाल जो है कि गलत मिल रहे हैं, और फिर आयोग यह कह रहा है कि अगर स्टूडेंट्स को लगता है कि यह सवाल गलत है तो स्टूडेंट्स हमें 100 रुपया भेजे और कहें कि यह सवाल गलत है, हम उसको बताएंगे कि यह सवाल सही है या गलत है। एक तो आप 1000 किलोमीटर दूर सेंटर भेज रहे हैं, ऐसी जगहों को आपने सेंटर बनाया है जहां पे गूगल मैप की लोकेशन नहीं मिल पा रही है। हजारों बच्चे पेपर छोड़ने को मजबूर हो गए क्योंकि वो अपने सेंटर नहीं पहुंच पाए। खेतों के बीच में कोई घर है, आपने उसको सेंटर बना दिया। खेतों के बीच में कोई स्कूल है, आपने उसको सेंटर बना दिया। आने जाने का सुविधा नहीं है, ऑटो तक नहीं चल रहा है। बिहार का कोई लड़का है, उसको आप मध्य प्रदेश तमिलनाडु में भेज दिए। दिल्ली का कोई लड़का है, उसको आप यूपी के आखिरी कोने में भेज दिए। क्या रेलवे 15 दिन पहले, 10 दिन पहले किसी भी छात्र की टिकट कंफर्म कर रही है? क्या वो छात्र कैसे जाएगा 500-1000 किलोमीटर दूर? और जब सवाल गलत पूछे जाएंगे तो जो है कि आप भी फिर पैसा मांगेंगे और छात्र से कहेंगे कि आप पैसा दीजिए फिर हम आपको बताएंगे। और जब छात्र अपने हक की आवाज के लिए सड़कों पर उतरेगा, बात करने उतरेगा, तो आप उस पर लाठियां मारेंगे। आयोग का एक व्यक्ति छात्रों से मिलने नहीं आया। दिल्ली में लगातार एसएससी पर जो है प्रोटेस्ट हो रहे हैं, किसकी गलती है? #SSC स्कैम अपने मन की बात जरूर बताएं कि ये एसएससी स्कैम किस तरीके का हुआ है। इस देश में जहां एजुकेशन के लिए फंड देने चाहिए सरकार को, जहां एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए, इस समय देश में धार्मिक संप्रदाय को बढ़ावा दिया जा रहा है, वो भी किसी एक विशेष वर्ग को, किसी एक विशेष जाति को, विशेष धर्म को। आपने एक घटना देखी होगी कि फ्लाइट में एक लड़का जो है कि अल्लाह अकबर के नारे लगाता है, जबकि उस लड़के की कास्ट हिंदू है, अभय नायक नाम है उस लड़के का। राजनीति ने ऐसा बना दिया है इस देश के लोगों को। एक फ्लाइट में एक मुसलमान लड़के को दौरा पड़ जाता है, एक हिंदू व्यक्ति उसको थप्पड़ मार देता है। राजनीति ने हमें ऐसा बना दिया है और एजुकेशन की कमी की वजह से ये चीजें बढ़ रही हैं। क्यों? क्योंकि लोग शिक्षित नहीं है, लोग पढ़ना और समझना नहीं चाह रहे हैं, और पढ़ेंगे और समझेंगे भी कैसे? क्योंकि सरकारी स्कूलों को तो बंद किया जा रहा है, मर्ज किया जा रहा है। और जिस देश में 30,000 करोड़ रुपए कुंभ मेला के आयोजन में खर्च कर दिए जाए, वहां पे स्कूलों का बंद होना और एजुकेशन फंड में कटौती होना लाजमी है। स्कूल इतने जर्जर हो गए हैं कि छतें जो है बच्चों के ऊपर गिर जा रही हैं और बच्चे दब जा रहे हैं, और शिक्षा मंत्री का बयान आता है कि मैं अपनी जेब से थोड़ी बनवा सकता हूं इसको। शर्म आनी चाहिए ऐसे राजनेताओं को, शर्म आनी चाहिए आयोग को जो बच्चों के एजुकेशन को आगे नहीं बढ़ा पाता, जो बच्चों की सुरक्षा को मुहैया नहीं करा सकता। इस देश की राजनीति ने इस देश का बंटा धार कर दिया है। किसी को पढ़ने का मौका नहीं दिया जा रहा है, किसी का वोट काटा जा रहा है। जो अपने हक की बात करा उस पर लाठियां बरसाई जा रही। हां, आप धर्म का झंडा उठाइए, आपके ऊपर पुष्प वर्षा की जाएगी, आपके पैर दबाए जाएंगे, आपको सारी सुविधाएं दी जाएंगी। लेकिन अगर अपने हक की बात अगर आप कर रहे हैं तो आपके ऊपर लाठियां बरसाई जाएंगी। ऐसी और भी प्रमुख खबरें जो हैं, जिनको जरूरी है कि सामाजिक रंग देते हुए हम आप तक पहुंचाएं, जो समाज के हिसाब से कितनी अच्छी और कितनी गलत है, इन सारी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द सोशल डाइस शो। आपके मन में जो भी ख्याल आए कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।